हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नमिता स्टडी स्पेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बीएड, एमएड, डीएलएड के सिलेबस के अंतर्गत पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम आज की क्लास में हम पाठ्यचर्या का अर्थ, परिभाषा, पाठ्यक्रम के प्रकार, पाठ्यक्रम विकास के आधारों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पाठ्यचर्या का अर्थ। पाठ्यचर्या दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य और चर्या। पाठ्य का अर्थ है पढ़ने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य, और चर्या का अर्थ है नियम पूर्वक अनुसरण करना। इस प्रकार पाठ्यचर्या का अर्थ है पढ़ने योग्य या पढ़ाने योग्य विषय वस्तु और क्रियाओं का नियम पूर्वक अनुसरण करना। इसको सरल शब्दों में हम कहें तो पढ़ने या पढ़ाने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था ही पाठ्यक्रम है। पाठ्यचर्या को अंग्रेजी में करिकुलम कहा जाता है। करिकुलम शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन शब्द कुर्रेर से बना है। कुर्रेर का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। यहाँ पर दो शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। दौड़ को छात्रों की क्रियाएं एवं संक्रियाएं तथा मैदान को पाठ्यक्रम या शिक्षण के सामग्री के रूप में दर्शाया गया है। अब आगे पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या की परिभाषाएं देख लेते हैं। फ्रोबेल के अनुसार पाठ्यचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए। पाठ्यचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभवों का सार समझना चाहिए। किसका सार समझना चाहिए? संपूर्ण ज्ञान एवं अनुभवों का सार समझना चाहिए। इसी तरह हम मुनरो के शब्दों में देख लेते हैं। मुनरो के शब्दों में पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका उपयोग हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में करते हैं। और शिक्षा के उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना, उसकी प्रतिभाओं को निखारना। और इसके लिए हम लोग क्या क्या क्रियाएं करते हैं विद्यालय में? विद्यालय में सबसे पहले जाके प्रेयर करना, खेलना कूदना, लाइब्रेरी जाना, क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, ये सभी चीज़ें हम विद्यालय में सीखते हैं। ये सभी हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं जो हमें शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती हैं। तो इस तरह से पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका उपयोग हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में करते हैं। अब अगला परिभाषा देख लेते हैं। अगला परिभाषा है हेनरी के अनुसार। हेनरी के अनुसार पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो विद्यालय में विद्यार्थियों को दी जाती हैं। अब पाठ्यचर्या के विभिन्न प्रकारों के बारे में देख लेते हैं। पाठ्यचर्या शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो छात्रों को ज्ञान, कौशल और मूल्यों से लैस करती है, अर्थात परिपूर्ण करती है। अलग अलग शिक्षण दर्शन और लक्ष्यों के आधार पर पाठ्यचर्या के कई प्रकार होते हैं। आइए कुछ प्रमुख प्रकारों पर नजर डालते हैं। पाठ्यचर्या के विभिन्न प्रकारों में एक प्रकार है विषय केंद्रित पाठ्यचर्या या विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। इस प्रकार की पाठ्यचर्या में विशिष्ट विषयों जैसे गणित, विज्ञान, इतिहास आदि को केंद्र में रखा जाता है। प्रत्येक विषय को अलग अलग पढ़ाया जाता है और इनके बीच संबंधों को जोड़ा जाता है। विषय केंद्रित पाठ्यचर्या की विशेषताएं देख लेते हैं। विषय केंद्रित पाठ्यचर्या की विशेषताओं में है विषयों पर बल। क्योंकि यह विषय केंद्रित पाठ्यचर्या है, इसलिए इसमें विभिन्न विषयों पर मुख्यतः फोकस किया जाता है। शिक्षक की भूमिका, अलग अलग विषयों को पढ़ाने के लिए अलग अलग विषय विशेषज्ञ अर्थात शिक्षक उपस्थित रहते हैं। छात्रों की निष्क्रिय भागीदारी, इसमें छात्र वही पढ़ेंगे जो विषय शिक्षक उनको पढ़ाएंगे। इस प्रकार के पाठ्यचर्या में बच्चे अपने स्वयं की रचनात्मक क्षमताओं का उपयोग न करते हुए शिक्षक द्वारा दिए गए ज्ञान को ही ग्रहण करते हैं। अगली विशेषता है ज्ञान का संचरण। विभिन्न विषयों में उपस्थित ज्ञान को शिक्षकों के माध्यम से विद्यार्थी ग्रहण करते हैं और विद्यार्थियों में ज्ञान का संचरण होता है। अगली विशेषता है मूल्यांकन का विषय आधारित होना। विषय केंद्रित पाठ्यचर्या में बच्चों का मूल्यांकन विभिन्न विषयों के आधार पर होता है। विभिन्न विषयों के मौखिक एवं लिखित टेस्ट लिए जाते हैं और बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। विषय केंद्रित पाठ्यचर्या के उदाहरण में है अधिकांश पारंपरिक स्कूल इसी के अंतर्गत आते हैं। विषय केंद्रित पाठ्यचर्या के लाभ में है ज्ञान का व्यवस्थित संगठन और शिक्षकों के लिए आसान। चूंकि इसमें ज्ञान विभिन्न विषयों के अंतर्गत आवंटित रहता है तथा विभिन्न विषयों को पढ़ाने के लिए अलग अलग विषय शिक्षक होते हैं, इसलिए इस प्रकार की पाठ्यचर्या में ज्ञान का व्यवस्थित संगठन होता है
और यह शिक्षकों के लिए आसान होता है। विषय केंद्रित पाठ्यचर्या के नुकसान में देख लेते हैं। छात्रों की रुचि और आवश्यकताओं की अनदेखी करना। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि इसमें बच्चे अपनी रचनात्मक क्षमताओं का उपयोग न करते हुए केवल वही ज्ञान ग्रहण करते हैं जो शिक्षक उन्हें देते हैं। इस तरह से इसमें छात्रों की रुचि और आवश्यकताओं की अनदेखी होती है। अगला नुकसान है विषयों के बीच संबंध का अभाव और रटने पर बल। इसमें बच्चे केवल वही ज्ञान ग्रहण करते हैं जो शिक्षकों द्वारा प्रदान किया जाता है और समझ न आने पर बच्चे से रटना भी प्रारंभ कर देते हैं। इस तरह से ये सभी विषय केंद्रित पाठ्यचर्या के नुकसान हैं। अब बढ़ते हैं पाठ्यचर्या के अगले प्रकार की तरफ। पाठ्यचर्या के अगले प्रकार में है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या। इसमें छात्रों की रुचियों, क्षमताओं और जरूरतों को प्राथमिकता दी जाती है। शिक्षक छात्रों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं और सीखने को मजेदार बनाते हैं। बाल केंद्रित पाठ्यचर्या की विशेषताओं में है छात्रों की सक्रियता, शिक्षक की भूमिका सहायक के रूप में, सीखने में आनंद या आनंददायी शिक्षण, अनुभव आधारित शिक्षा, मूल्यांकन समग्र। इस प्रकार की पाठ्यचर्या में किसी भी कार्य को बालक स्वयं करके सीखते हैं और अपने अनुभवों से सीखते हैं और उनका मूल्यांकन भी केवल लिखित या मौखिक टेस्ट पर आधारित न होकर उनके खेल कूद, रचनात्मक क्षमताओं और अन्य विशेषताओं पर भी आधारित होता है। बाल केंद्रित पाठ्यचर्या के उदाहरणों में हैं कुछ प्रगतिशील स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल, ये सभी बाल केंद्रित पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं। बाल केंद्रित पाठ्यचर्या के फायदे हैं छात्रों की रुचि और आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। सीखने में सक्रियता, बच्चे सीखने में सक्रिय रहते हैं। बच्चों में रचनात्मकता का विकास होता है। बाल केंद्रित पाठ्यचर्या के नुकसान देख लेते हैं। इसमें समय अधिक लग सकता है और इस प्रकार की पाठ्यचर्या शिक्षकों के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण होती है क्योंकि उन्हें कम समय में अर्थात 1 वर्ष में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होता है और बच्चों को अगले क्लास के लिए तैयार करना होता है। इसलिए यह शिक्षकों के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। पाठ्यचर्या के अगले प्रकार की ओर चलते हैं। पाठ्यचर्या का अगला प्रकार है क्रिया केंद्रित पाठ्यचर्या। इसमें छात्र सीखने के लिए विभिन्न गतिविधियों में शामिल होते हैं। यह पाठ्यचर्या छात्रों को व्यवहारिक कौशल विकसित करने में मदद करती है। क्रिया केंद्रित पाठ्यचर्या की विशेषताएं हैं गतिविधियों पर बल, स्वयं करके सीखना, छात्रों की भागीदारी, व्यवहारिक कौशल का विकास, मूल्यांकन, गतिविधि आधारित। क्रिया केंद्रित पाठ्यचर्या के उदाहरण में है कुछ व्यावसायिक स्कूल। क्रिया केंद्रित पाठ्यचर्या के फायदे में है व्यवहारिक कौशल का विकास, सीखने में रुचि, आत्मविश्वास में वृद्धि। क्योंकि इसमें बच्चे विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हैं, स्वयं करके सीखते हैं, तो इसलिए उन्हें सीखने में रुचि भी रहती है और उस कार्य को पूरा कर लेने के पश्चात उनमें आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है और उनमें व्यवहारिक कौशल का विकास होता है। क्रिया केंद्रित पाठ्यचर्या के नुकसान है सैद्धांतिक ज्ञान की कमी। क्योंकि इसमें बच्चे व्यवहारिक रूप से सीखते हैं, सैद्धांतिक ज्ञान को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। इस कारण बच्चों में सैद्धांतिक ज्ञान की कमी हो सकती है और सीखने में समय अधिक लग सकता है। बढ़ते हैं पाठ्यचर्या के अगले प्रकार की ओर। पाठ्यचर्या का अगला प्रकार है एकीकृत पाठ्यचर्या या इंटीग्रेटेड करिकुलम। इसमें विभिन्न विषयों को एक दूसरे से जोड़कर पढ़ाया जाता है। उदाहरण के लिए विज्ञान को इतिहास के साथ जोड़कर पढ़ाया जाता है। यह छात्रों को विषयों के बीच संबंध समझने में मदद करता है। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। एकीकृत पाठ्यचर्या की विशेषताएं हैं विषयों का एकीकरण। इसमें विभिन्न विषयों को एक करके पढ़ाया जाता है, उनके बीच संबंध स्थापित करके पढ़ाया जाता है। समग्र दृष्टिकोण, क्योंकि विभिन्न विषयों को एक साथ जोड़कर पढ़ाया जाता है इसलिए समग्र दृष्टिकोण का विकास होता है। छात्रों की समझ में वृद्धि, विभिन्न विषयों के मध्य संबंधों को समझते हैं और बालकों के समझ में वृद्धि होती है। शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण, विभिन्न विषयों को एक साथ जोड़कर पढ़ाना शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मूल्यांकन समग्र, इसमें भी बच्चों के सभी पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता है। इसके उदाहरण हैं कुछ आधुनिक स्कूल। एकीकृत पाठ्यचर्या के फायदे देख लेते हैं। विभिन्न विषयों के बीच संबंध का ज्ञान बच्चों को होता है। समग्र दृष्टिकोण का विकास, बच्चों में समग्र दृष्टिकोण का विकास होता है।
सीखने में अधिक प्रभावी। भले ही इसमें समय अधिक लग सकता है, लेकिन एक बार बच्चे अगर सीख जाते हैं तो वह सीखना अधिक समय तक स्थायी रहता है और अधिक प्रभावी रहता है। इसके नुकसान है शिक्षकों के लिए अधिक तैयारी, अर्थात शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है और इसमें समय अधिक लग सकता है। पाठ्यचर्या के अगले प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। पाठ्यचर्या का अगला प्रकार है परियोजना आधारित पाठ्यचर्या। इसमें छात्र एक विशिष्ट परियोजना पर काम करते हैं। यह पात्रों को समस्या समाधान, रचनात्मकता और सहयोगी कौशल विकसित करने में मदद करती है। परियोजना आधारित पाठ्यचर्या की विशेषताएं हैं परियोजनाओं पर बल, समस्या समाधान, रचनात्मकता, सहयोगी कौशल का विकास और मूल्यांकन। परियोजना आधारित इसके उदाहरण हैं कुछ इंजीनियरिंग स्कूल। परियोजना आधारित पाठ्यचर्या के फायदे हैं इसमें बच्चों में समस्या समाधान कौशल का विकास होता है, बच्चों में रचनात्मकता कौशल का विकास होता है और बच्चों में सहयोगात्मक कौशल का विकास होता है। और इसके नुकसान हैं इसमें समय अधिक लग सकता है और संसाधनों की आवश्यकता होती है। पाठ्यचर्या के कुछ अन्य प्रकारों को भी देख लेते हैं। पाठ्यचर्या के अन्य प्रकारों में है कोर पाठ्यचर्या, जिसमें कुछ विषय सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होते हैं। वैकल्पिक पाठ्यचर्या, इसमें छात्र अपनी रुचि के अनुसार अतिरिक्त विषय चुन सकते हैं। व्यक्तिगत पाठ्यचर्या, प्रत्येक छात्र की अलग अलग गति आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट यूं ही बनाए रखिए। थैंक यू।